back to my channel. First of all, a very happy new year to you all, and I hope that you are happy and healthy, and I hope that you are surrounded with people that you love who are also happy and healthy. So I wanted to make this video because I thought कि helpful हो सकती है just in case अगर आपको renovation कराना है या फिर if you are somebody like me जिसको अपना स्टूडियो रेनोवेट करना है. फर्स्ट थिंग दैट आई वाज श्योर अबाउट कि मुझे जो वॉल्स रखनी है अपने स्टूडियो की वो ज़्यादातर ग्रे में होनी चाहिए, एंड बाकी जितना भी वुड वर्क में भी मोस्टली मुझे ग्रे ही चाहिए था. ये सब मुझे ग्रे में ही चाहिए था, डार्कर ग्रे. व्हाई आई चोज ग्रे, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्पेशली इफ यू आर इनटू मेकअप. सी द थिंग इज कि आपकी जो हमारा स्किन कलर होता है मोस्टली इंडियंस का, वो बहुत ही अंडरटोन जो हमारा है, मोस्टली अंडरटोन जो हमारा है वो बहुत ही रेयर कूल होता है, बहुत ही रेयरली. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव ईदर न्यूट्रल अंडरटोन और या फिर हमारा वार्म अंडरटोन होता है. तो जब भी आप कुछ ऐसा लेते हो जो बहुत ही कूल अंडरटोन पे जा रहा है, क्योंकि हमारा वार्मर साइड पर है, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग हो जाते हैं, तो तब वो और पॉप करते हैं. ब्राइड्स भी अगर आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इवन इफ दे डोंट हैव द मोस्ट वार्म अंडरटोन स्किन, दे विल वेयर क्लोथ्स जो कि बहुत ही ज्यादा वार्म अंडरटोन होते हैं, स्पेशली इन वेडिंग्स. रेड, पिंक, मरून, ऑरेंज, इवन मस्टर्ड, तो ये सारे बहुत ही वार्मर कलर्स हैं. तो इसीलिए आई वांटेड कि पूरी वॉल्स, जितने भी पूरे स्टूडियो में वॉल्स हो, वो सब ग्रे अंडरटोन में हो, सब एकदम ही म्यूटेड कूल टोन हो, ताकि इतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो वर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो क्लाइंट्स है वो पॉप करें. मुझे कुछ वार्मर एक बैकड्रॉप भी चाहिए था फॉर माई क्लाइंट्स. कभी कभी जब आई वॉन्ट दैट वार्म एस्थेटिक इन माई फोटोज, बट इतना भी वार्म नहीं चाहिए था कि वो क्लाइंट की ज्वेलरी से ही मैच करने लगे. तो अगर मैं कोई भी वार्म एलिमेंट भी दे रही हूँ, मुझे ये अपने दिमाग में क्लियर रखना था कि इट स्टिल इज न्यूट्रल, इट्स नॉट कंप्लीटली वार्म. तो यहाँ पर भी जैसे मैंने ये भी जो अंडरटोन चूज किया, इट इज अ वेरी लाइक बेज टोपी अंडरटोन, जिसके अंदर भी एक हल्का कूल एलिमेंट है, बट एट द सेम टाइम जैसे इस पर लाइट हिट करती है, इट रिफ्लेक्ट्स एज अ वार्म बैकग्राउंड. जब जैसे मैं आईफोन में बना रही होती हूँ, तो आईफोन वैसे भी थोड़ा सा वार्म कर देता है, तो ये भी मेरे दिमाग में था. आईफोन थोड़ा सा वार्म अंडरटोन कर देता है ऑफ वीडियोज एंड फोटोज, स्पेशली मेकअप में भी. तो उस केस में ऑलरेडी जब एक वार्म एलिमेंट मेरे डिवाइस से आ ही रहा है, तो मुझे पीछे का भी बहुत वार्म लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें फिर जब मैं थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, जब मैं पीछे का मेरा थोड़ा सा टॉप में है, थोड़ा नॉर्मल भी है, और वैसे भी मैं लाइट ऐड करूँगी ही, दिस वन, या फिर मेरे हाथ डिफरेंट भी मेरे पास हैं लाइट्स, तो मैं 2 लाइट्स में शूट कर रही होती हूँ. तो अगर मैं वो भी दे रही हूँ एंड उसको भी मैं बहुत ज़्यादा एकदम ब्राइट वाइट तो नहीं रखूँगी, थोड़ा न्यूट्रल ही रखूँगी, तो उस केस में दिस रिफ्लेक्ट्स एज अ वेरी लाइक अ गोल्डन बैकग्राउंड. तो ये नेचुरली गोल्ड रिफ्लेक्ट करता है. अब फिर अगर मैं ग्रे सब कुछ करा रही हूँ और फिर ये वियर्ड सा अगर मैं थोड़ा ये टॉप भी उसमें डाल रही हूँ, तो आई वांटेड कि इस टॉप का कुछ मैच हो. तो इसलिए फिर मैंने जितना भी वुडन वर्क कराया है अपने, जितने भी उसमें सबसे ज़्यादा मेरा पैसा उसमें गया. हम पैसे के बारे में भी बात करेंगे, मतलब एक बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगी कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस है और कहाँ पर आप पैसे बचा भी सकते हो. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. आई मेड श्योर कि जैसे अब ये नीचे भी हमने बनवाया है कारपेंटर से, तो उसका कलर उससे मैच हो. सो आई मेड श्योर कि एटलीस्ट मैं जितने भी फिर मेरा फर्नीचर है, जितना भी वो चीज़ें हैं, फिर उसका माइका मैच हो जाए. माइका इज द टॉप लेयर जो आपके फर्नीचर पे लगी होती है, वो मैच हो जाए. तो इन चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है. फिर मैंने उसको थोड़ा एसेसराइज भी कर दिया रूम को, जिससे मैंने इस एस्थेटिक को भी मैच कर दिया, ताकि हर चीज़ एकदम आउट ऑफ लाइन ना लगे, सब चीज़ का एक बैलेंस बना हुआ हो, एक ओवरऑल हार्मनी बन जाए हमारे सारे कलर्स की. ये 2 शेड्स मेरे दिमाग में क्लियर हो गए थे. एंड देन जो मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली ऐड करनी थी, नहीं तो सब चीज़ें बहुत दबी दबी लगती, हर चीज़ ही इतनी म्यूटेड थी. तो इसीलिए फिर आई वेंट फॉर गोल्ड मुझे जगह जगह ऐड करना था, जिससे एक पॉप आए, स्टूडियो वाला फील आए. एक मेकअप में जब भी आप इट्स ऑल ग्लैम एंड ग्लिट्स एंड ग्लैमर, तो उसमें अगर मैं गोल्ड या कुछ भी रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स नहीं डालती हूँ, तो वो कुछ मिसिंग लगता. तो इसलिए मैंने फिर गोल्ड चूज किया. तो ये था मेरा ओवरऑल एस्थेटिक, ग्रे, गोल्ड एंड टॉप है. तो ये एस्थेटिक बहुत ही कामिंग रहता है, एट द सेम टाइम इट हैज इट्स ओन वाउ फैक्टर. कमिंग टू एलिमेंट्स, सेपरेट एलिमेंट्स, तो जितना भी डेकोरेटिव पार्ट पर थोड़ा बाद में जाते हैं, मेन चीज़ देखते हैं कि कारपेंटर, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है इफ़ यू वांट अ स्टूडियो. जो आप अगर आप प्री मेड थिंग्स नहीं बाय करना चाहते हो और आपको एक सर्टेन वे में अपना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मेरा विजन एकदम क्लियर था, मुझे एक सर्टेन वे में ये इतनी बड़ी चाहिए, इतना टाइम ये ऐसी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए, बिकॉज मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता है कि मुझे कितनी नीड पड़ती है स्पेस की विद ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव, बिकॉज वो हज़ारों में है. मैंने फिर वो कस्टम मेड करवाया, मैंने अपने अकॉर्डिंगली ही वो करवाया. एंड सिमिलरली जो मेरी मदर की नीड थी, बिकॉज शी इज़ एन एडवांस हेयर आर्टिस्ट, तो उनको क्या नीड थी उनसे पूछ के उनके अकॉर्डिंग करवाया. तो आप कुछ भी कस्टम करवाते हो तो सबसे ज़्यादा वो वुड वर्क में ही आपका पैसा जाएगा.
पेंट, ये सब चीज़ें फिर भी अफोर्डेबल हो जाती है। जो आप जो कारपेंटर उनको जो आप पे करते हैं एंड फिर जो आपका रॉ मटेरियल आप लाते हैं, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव है, तो उन चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। ओके अगर आपको वो नहीं करवाना है देन यू सॉर्टेड। ये जो वॉल थी, ये कॉर वाली, ये जो वॉल है, ये जो आप देख सकते हो पैनल्स वगैरह, और ऐसी ही एक और वॉल है मेरे दूसरे उसमें भी। अब आप ये कैसे करवा सकते हो? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू वॉल्स लाइक दिस, दो तरह से आप करा सकते हैं। एक तो होता है कि आप पीओपी से किसी से आर्टिस्ट से करवा सकते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव जा सकता है और वो थोड़ा परमानेंट टाइप ऑफ चीज़ है। और या फिर आप करवा सकते हैं कि पैनल्स आपको प्लास्टिक मिल जाते हैं, तो इन पैनल्स को भी आप बाय करके पहले बात कर लें जो भी ये लगाएंगे उनसे कि उनको कितना नीड पड़ेगा, कितना मीटर्स, ताकि एक्स्ट्रा पैसे आपके भी खर्च ना हो। एंड उसके बाद फिर जाके वो आप लेके आ सकते हैं। हमेशा ओवर लाने की कोशिश मत करिए, हमेशा डिस्कस करके ही लाने की कोशिश करिए, नहीं तो चीज़ें वेस्ट जाती हैं। डिस्कस करने के बाद फिर आप ये पैनल्स लगवा सकते हैं एंड ये वही लगा देते हैं। एंड उसके बाद भी थोड़ी पीओपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ पर ये नेल होंगे वहाँ पर उसके ऊपर भी थोड़ा वो पीओपी से इसको और स्मूथ आउट करेंगे, उसके ऊपर पेंट होगा। लास्ट चीज जो मैं बोलूँ, मेरा फेस इतना ज्यादा ग्लोई क्यों लग रहा है? देयर इज नो फिल्टर ऑन। ओह गर्ल, गेट इट। ये चीजों का ध्यान देना। अगर आप बहुत ज्यादा कलर्स ऐड कर देते हो ना, तो थोड़ा किल हो जाता है, थोड़ा सा एक मतलब इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। बट स्पेशली इफ यू आर इनटू दिस बिजनेस जहाँ पर यू वांट द फोकस टू बी ऑन द ब्राइड्स, यू वांट द फोकस, व्हिच वाज माय केस, तो उस केस में आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। तो जैसे ये मेरी चेयर है, ये गोल्ड नहीं थी, इसको मैंने स्प्रे पेंट किया है। तो बहुत चीज़ें मैंने DIY भी की हैं अपने आप से, बिकॉज वाई नॉट, इफ़ यू कैन सेव मनी वाई नॉट। अगर आप अपने घर में जनरली भी गोल्ड एलिमेंट्स और इंक्लूड करना चाहते हो, देन अगर आपके पास कोई भी ऐसे मेटल की चीज़ें हैं या वुडन चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो कहीं रखी होती, कहीं इस पर थोड़ा कुछ कर देते तो अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग इट, क्योंकि वो स्ट्रोक्स पता चलती हैं, यू कैन स्प्रे पेंट इट, वो और ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, जस्ट लाइक एयर ब्रश। यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है, वो जो स्प्रे पेंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सब चीज़ें मैं आपको नीचे एक बार लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। रही बात जो मेरा साइन है कॉर एमी मेकअप स्टूडियो, और जो जगह जगह पे मैंने साइन और एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जो मैंने वीडियो में भी कहीं दिखाए होंगे, वो भी मैंने एक साइट थी जहाँ से कस्टम करवा लिए थे, वो भी मैं आपको नीचे लिख दूंगी, जस्ट इन केस अगर आपको भी कोई नेम प्लेट कस्टम चाहिए फॉर योर स्टूडियो और फॉर योर हाउस इन जनरल। हाँ, जो आपको जो साइड में आपने देखा होगा मेरे इफ यू आर इनटू मेकअप, ये आपको 2.5 इंच के 2-2.5 इंच के आपको मिल जाते हैं ये भी, और ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिशियन पर मिलेंगे, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। जो ये वाले पैनल हैं, हालांकि दोनों प्लास्टिक है, बट ये वाला जो पैनल था, जो वॉल से रिलेटेड पैनल है, वो आपको जो हार्डवेयर शॉप्स होती है जो रॉ मटेरियल भी देते हैं वुड एंड एवरीथिंग का, वहाँ पर मिलेगी। ये जो पैनल्स थे जो आपने जिसमें बल्ब देखे, वो बल्ब के आपको होल्डर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने जितने भी आपको बल्ब लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई डोंट नो उसमें क्लियर विजन हो रहा होगा या नहीं, बट यू कैन सी वो वाला is properly white and then this one is a warm white, then we have white and then we again have white। मेरी बैटरी जा रही है मोबाइल की, मैं 25 मिनट से बात कर रही हूँ, हालांकि मुझे लगा था ये मुश्किल से 5-10 मिनट की वीडियो बनानी है, बट इतनी चीज़ें थी बताने को तो काफ़ी लंबी हो गई। वन थिंग जो मुझे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थी, दैट वाज एडिंग लेवेंडर, जो मुझे अपनी टेबल पे चाहिए था, जो मैंने शायद वीडियो में भी देखा होगा, वो भी मैंने मीशो से बाय किया था। वो आउट ऑफ स्टॉक है अभी, आई होप जल्दी इन स्टॉक आ जाए, बिकॉज मुझे और बाय करना है, बिकॉज आई love lavender. This whole studio is my aesthetic, so what my mother also loved, because she also works with me and it's equally important कि वो क्या चाहते थे, और हम दोनों का aesthetic बिल्कुल मैच हो रहा था, तो that's a great thing। And yeah, that's it, that was the video guys। I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। ऑल्सो मेरी बैटरी जाने वाली है, बिफोर दैट आई वांट टू से, मैंने पिछले साल काफ़ी वीडियोस और कंटेंट बना लिया था, तो वो उसमें मैं थोड़ी अलग लग सकती हूँ, बिकॉज सिंस देन आई हैव लॉस्ट सम वेट एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई विल वर्क ऑन इट, सो दैट्स अमेजिंग। तो काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है जो मेरे पास प्री रिकॉर्डेड है, वो भी मैं अपलोड करूंगी। आई थिंक मेजॉरिटी अभी जो वीडियो आएंगी वो प्री रिकॉर्डेड ही होंगी, मेरे पास 4 से 5 तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैं। तो yeah, but I will also try to be more active here on YouTube, because I also have my main business जो ज़्यादा मेरा टाइम ऑक्यूपाई करता है, and people who have business can relate to this। आपके पूरा दिन कहाँ जाता है कुछ आइडिया नहीं होता, तो I try my level best and I will try my level best to be more active on YouTube this year and hopefully in future also। I hope that you guys are always happy, just grow in your life financially, grow as a person individually and grow from within। So yeah, that's all I wanted to say। I'll see you guys in my next video. Till then, spread love, peace and such. Bye bye।